तो क्लास 9th के अंतर्गत आजकल हम लोग साइंस का अध्ययन करते हैं और आज क्लास 9th लेसन 2 के वीडियो नंबर 2 हम लोग जा रहे हैं शुरू करने के लिए, जिसका नाम है पाठ्यगत प्रश्न परिसंख्या 16 से शुरू करते हैं। तो देखिए यह प्रश्न एक आपके सामने है। कहता है कि पदार्थ से आप क्या समझते हैं। तो आप उत्तर में कह सकते हैं कि पदार्थ वह होता है जिसमें उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। छोटा सा है कि जो पदार्थ होता है कणों से मिलकर के बने होते हैं और जितने भी कण होता है उसका जो प्रकृति होता है वो सब रासायनिक प्रकृति के होते हैं। प्रश्न 2 कहता है कि समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। यानी कहता है कि समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर समझाना आपको। आइए देखते हैं, हमने पढ़ाया भी था आपको, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिनमें मिश्रित पदार्थों के अवयव समान रूप से मिले होते हैं, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। यानी समांगी मिश्रण में जो पदार्थ आप मिलाएंगे आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ना अलग अलग देख सकते हैं। जैसे नमक का भी लिया, जैसे नमक को पानी में मिलाएंगे तो नमक जब घुल जाएगा तो अलग अलग नहीं कर सकते। चीनी का भी लें, जब चीनी को पानी में मिलाएंगे तो आप चीनी और पानी को अलग अलग नहीं कर सकते। एक होता है विषमांगी मिश्रण। तो आप कह सकते हैं विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है इसमें मिश्रित पदार्थों के अवयव समान रूप से नहीं मिले होते हैं, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। यानी विषमांगी मिश्रण में जो हम मिलाते हैं पदार्थों को उससे हम लोग अलग अलग देख सकते हैं। ये बात जरूर याद रखेंगे कि विषमांगी मिश्रण में जो पदार्थ हम लोग मिलाते हैं उसको हम लोग अलग अलग देख सकते हैं, ये पूछा जाता है। उदाहरण आप देख सकते हैं बालू और चीनी का मिश्रण। बालू और चीनी को अगर आप मिला दें तो आप उसको अलग अलग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, अगर ये पूछा जाता है तो देखिए समांगी और विषमांगी लगातार हम लोग देख रहे हैं। चलिए प्रश्न 2 कहता है कि विलयन, निलंबन और कोलाइडी एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होते हैं। लाजवाब क्वेश्चन है। विलयन, निलंबन और कोलाइडी एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है बताना है। तो आप उत्तर में कह सकते हैं कि जो उत्तर आपका है इसमें अगर आपको बताना है तो बता सकते हैं कि पहला तो होगा वास्तविक विलयन, एक कोलाइडी और एक निलंबन लिख दीजिएगा। और जो वास्तविक विलयन है उसमें पहला कहेंगे कि यह 2 या अधिक पदार्थों का सजातीय मिश्रण होता है, यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिल करके बना होता है। कोलाइडी में कह सकते हैं कि यह सजातीय दिखने वाला लेकिन विषमजातीय होता है। और तीसरा इसमें कह सकते हैं कि निलंबन यह किसी ठोस का विषमजातीय मिश्रण है जो द्रव या गैस में विक्षेपित होता है। आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन था आपका। अब पहला क्वेश्चन आपका आता है पाठ्यगत प्रश्न परिसंख्या 20 का, और प्रश्न आपके सामने कहता है कि उदाहरण के साथ समांगी और विषमांगी मिश्रणों को भेद करिए। तभी मैंने बताया समांगी में जो होता है विलय और विलायक को हम लोग अलग अलग नहीं देख सकते हैं। पानी में चीनी मिला देंगे या पानी में आप नमक मिला देंगे तो, और अभी आपने देखा लगातार इसी की जिक्र हो रही है। विषमांगी जो प्रकृति होते हैं इसमें हम लोग विलय और विलायक को अलग अलग देख सकते हैं। जैसे अगर पानी को मिट्टी में मिला दें तो देख सकते हैं, पानी और चीनी को मिला दें तभी हम लोग देख सकते हैं। ये चीज़ अगर आता है तो बता सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और तब आपके सामने एक और क्वेश्चन, अभी आप जो अंतर देख रहे थे ना, तो अंतर भी देख लीजिएगा, बता दीजिएगा। दूसरका में वास्तविक विलयन में दूसरका यहाँ पर है, देख रहे हैं कि विलय के अणु दिखाई नहीं दे सकते हैं। और जो वास्तविक विलयन के बाद जो यहाँ पर आपका था क्या, कोलाइडी था ना, हाँ जो कोलाइडी था सेकंड नंबर पर, इसमें आप कह सकते हैं कि विलय के अणु सूक्ष्मदर्शी से दिखाई दे सकते हैं। जो निलंबन था उसमें कह सकते हैं कि ठोस के अणु नंगी आंखों से हम लोग देख सकते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि अणु का आकार 10 के ऊपर -10 मीटर से कम होता है। जो अणु का आकार होता है 10 के ऊपर -9 मीटर से भी कम होता है। इसमें अणु का आकार 10 के ऊपर -6 से 10 के ऊपर -9 मीटर के बीच होता है। इसमें अणु का आकार 10 के ऊपर -6 मीटर अधिक होता है। और चौथा कह सकते हैं कि छान कर संगठनों को पृथक नहीं किया जाए।
हमारे जो मिलाते हैं पदार्थ को, आप इसको छान करके अलग नहीं कर सकते हैं। इसमें आप ये केवल छान कर अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपकेंद्रीकरण द्वारा ही अलग कर सकते हैं। माने अपकेंद्रीकरण का मतलब जैसे दही वगैरह होता है तो उसमें से घी और जो मक्खन होता है उसको अलग कर सकते हैं, और इसमें संगठनों को साधारण सा पृथक किया जा सकता है। इसमें आप उदाहरण में चाहे तो चीनी का जलीय विलयन, ये वास्तविक विलयन में आता है चीनी का जलीय विलयन। इसमें आप दूध लिख सकते हैं कुलायरी में, और गंदा पानी आप इसमें लिख सकते हैं, इसमें जो निलंबन होता है उसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए इसके बाद से प्रश्न संख्या 3 के पास आते हैं। प्रश्न 3 आपसे कहता है कि एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें। लाजवाब क्वेश्चन है। एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें। तो देखिए विलय की मात्रा 36 ग्राम दी है, विलय का जो द्रव्यमान है वो 100 ग्राम दिया गया है। तो विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे तो आपको याद होगा जो विलयन का द्रव्यमान होता है वह विलय के द्रव्यमान और विलय के द्रव्यमान दोनों को जोड़ देते हैं। तो 36 + 100 136 ग्राम हो जाएगा। तो जब आप सांद्रता निकालेंगे तो विलय का द्रव्यमान बटा में विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, विलय का द्रव्यमान बटा में विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। तो जो विलय का द्रव्यमान है 36 रख दीजिए, विलय के द्रव्यमान की जगह 36, विलयन के 136 गुणे 100, तो आप गुणा कर दीजिएगा। 3600 में 136 से भाग दे देंगे तो 26.5% आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो इस क्वेश्चन को आप जवाब भी दे सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए इसके बाद से हम लोग आज फिर नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।